हेलो दोस्तों, लॉ विद एडवोकेट कविता में सेक्शन 4 से लेकर 13 तक हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 पनिशमेंट की बात करने वाले हैं। सेक्शन 4 में पनिशमेंट दे रखे हैं, सेम एज आईपीसी की तरह है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एफ नया दे रखा है, कम्युनिटी सर्विस क्या होती है आपको आगे बताऊंगी। सेक्शन 5 में कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस की बात कर रखा है, यानी सजा का लघुकरण, सजा को कम कौन कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर स्टेट के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस है तो स्टेट की पावर है, और सेंटर के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस हुआ है तो सेंट्रल लेवल की सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, वो सजा को कम कर सकती है। उसके बाद आ जाइए सेक्शन 6 में फ्रैक्शन ऑफ टर्म। कई बार वर्ड ही समझ नहीं आता। फ्रैक्शन का मतलब होता है अलग, मतलब भिन्न, बांटना एक तरह से सजा को। जैसे किसी को हमने कह दिया भाई जीवन कारावास मिलेगी, अब जीवन कारावास का मतलब क्या होगा, मतलब 20 साल के बराबर की सजा है। अगर पूरी जिंदगी उसको सजा दी जाएगी तो वो भी स्पेसिफिकली मेंशन किया होगा, रिमाइंडर लाइफ। सेक्शन 7 में कहता है सजा जो भी है सेंटेंस होली और पार्शली रिग्रेस, यानी कठिन भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है। सेक्शन 8 कहता है किसी को मान लो सिर्फ फाइन की सजा दी, मान लो किसी को कारावास भी दिया, फाइन भी दिया, लेकिन उसने दोनों ही केसेस में फाइन देने से जो है डिफॉल्ट किया, तो उसको क्या सजा होगी। उसके फ्रेंड्स बहुत सारी यहाँ पे सबसेक्शन है, आप रीड कीजिएगा, बिल्कुल ईजी है। नहीं आएंगे तो मैं आप सबके लिए हूँ यहाँ पर। सेक्शन 9 में आ जाइए। सेक्शन 9 हमारा टॉकिंग अबाउट कि लिमिट ऑफ पनिशमेंट क्या होगी। मान लो किसी पर्सन का ऑफेंस जो बन रहा है उसके अंदर अलग अलग पार्ट से कोई भी ऑफेंस बन रहा है, यानी किसी ने किसी को 10 बार स्टिक मार दी, क्या 10 स्टिक के लिए लाइबल होगा? नहीं फ्रेंड्स, किसी ने 10 बार स्टिक मारी, 10 थप्पड़ मारे, एक ही ऑफेंस बनेगा हार्ट का। अगर किसी को ज्यादा इंजरी हुई है तो ग्रीवियस हर्ट बन जाएगा, अदरवाइज हार्ट का ऑफेंस बनेगा सेक्शन 9 के अंदर। सेक्शन 10 हमें कहता है कि मान लो पर्सन ने कोई भी ऑफेंस किया, सेवरल ऑफेंस किए, और जजमेंट ये बताती है कि डाउटफुल है इसने कौन सा ऑफेंस किया, तो जिस ऑफेंस की सजा फ्रेंड्स सबसे कम होगी उसको उसके लिए लायबल ठहराया जाएगा। सेक्शन 11 सोलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत कारावास। किसी ने बहुत ही ऐसा ऑफेंस किया है, बहुत ज्यादा कॉग्निजेंस ऑफेंस किया है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस वाला ऑफेंस किया, तो उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट की भी सजा दी जा सकती है। लेकिन कुछ यहाँ पे जो है इसके कंडीशंस हैं कि फ्रेंड्स, अगर मान लो 6 महीने तक की सजा है तो आप 1 महीने का कारावास देंगे। वहीं अगर 6 से 12 महीने तक की सजा है तो 2 महीने का सोलिटरी कन्फाइनमेंट होगा, और 1 साल से ज्यादा की सजा है तो 3 महीने का भी सोलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकता है। लेकिन ये नहीं किसी को सोलिटरी कन्फाइनमेंट दिया तो आप उसको 4 दीवारी में बंदी कर देंगे, नहीं फ्रेंड्स। सेक्शन 12 लिमिट करता है कि आप किसी भी पर्सन को 14 दिन से ज्यादा लगातार सोलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते। मतलब किसी को मान लो सोलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा दी, आप उसको 14 दिन के लिए रखेंगे, फिर 14 दिन का गैप करेंगे, फिर उसका नेक्स्ट जो है सोलिटरी कन्फाइनमेंट स्टार्ट होगा। जैसे मान लो 1 से 3 महीने तक की सजा है, 14 दिन का सोलिटरी कन्फाइनमेंट है, तो आप उसको 14 दिन का सोलिटरी कन्फाइनमेंट देंगे कंटिन्यूटी में। अगर दोबारा देना है तो 14 दिन का गैप चाहिए। वहीं अगर 3 महीने से ज्यादा की सजा के लिए आप सोलिटरी कन्फाइनमेंट दे रहे हैं तो फ्रेंड्स 7 दिन से ज्यादा का आप कारावास सोलिटरी नहीं दे सकते। अगेन अगर स्टार्ट करना है वो भी 1